कारोबारी राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने सॉफ्ट पोर्नोग्राफी फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। राज कुंद्रा पर सॉफ्ट पोर्न फिल्म बनाने और बनाकर ऐप पर डाउनलोड करने का आरोप है। आज मुंबई पुलिस राज कुंद्रा को कोर्ट में पेश करेगी। मुंबई पुलिस का दावा है कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। मुंबई पुलिस ने वीडियो अपलोड करने वाले उमेश कामत को भी गिरफ्तार कर लिया है। फरवरी 2021 में क्राइम ब्रांच ने मुंबई में सॉफ्ट पोर्नोग्राफी फिल्में बनाने और कुछ ऐप्स के जरिए उन्हें पब्लिश करने का मामला दर्ज किया गया था, जिसकी जांच में राज कुंद्रा का नाम सामने आया था। बड़ी खबर और ये तस्वीर बीते रात की है, जब लगातार राज कुंद्रा अपना कॉन्फिडेंस भी दिखा रहे थे, विक्ट्री साइन भी दिखा रहे थे, लेकिन आज उनकी कोर्ट में पेशी होगी। बीती रात गिरफ्तारी हुई और कई पुख्ता सबूत मिले हैं कि कॉन्स्पिरेटर मुख्य भूमिका के आरोप में राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही जिन महिलाओं के, जिन एक्टर्स के द्वारा इन फिल्मों में काम करवाया जाता था, उन्हें लालच दिया जाता था वेब सीरीज में रोल दिलवाने का। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और मशहूर कारोबारी राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने सोमवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। कुंद्रा पर अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें कुछ ऐप्स पर दिखाने के आरोप है। क्राइम ब्रांच की एफआईआर के मुताबिक राज कुंद्रा के इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता है। पुलिस ने फरवरी महीने में ही इस मामले में केस दर्ज किया था और अब आकर राज कुंद्रा की गिरफ्तारी की गई है। देर रात पुलिस ने उनका मेडिकल करवाया और आज ही उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है। अश्लील फिल्मों का राज। लंदन से मुंबई तक कुंद्रा का जाल। फरवरी में एफआईआर, अब गिरफ्तार। उजली टी शर्ट और जीत का भरोसा, लेकिन आरोप ना सिर्फ संगीन बल्कि बेहद शर्मनाक भी। मुंबई पुलिस के गिरफ्त में मौजूद राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने का आरोप है। मुंबई पुलिस का कहना है कि राज कुंद्रा ने ना सिर्फ सॉफ्ट पोर्नोग्राफी से जुड़ी फिल्में बनाई बल्कि उसे ऐप पर अपलोड भी कराया। पुलिस ने इसी साल फरवरी में सॉफ्ट पोर्नोग्राफी से जुड़ी फिल्में बनाने और उन्हें अपलोड करने का मामला दर्ज किया था। 26 मार्च को मुंबई पुलिस ने इसी मामले में एकता कपूर का स्टेटमेंट भी लिया था। महाराष्ट्र साइबर सेल ने शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे का स्टेटमेंट पहले ही दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा इस पूरे मामले में मुख्य साजिशकर्ता हो सकते हैं। अश्लील फिल्म से जुड़े कारोबार के मामले में मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच यूनिट ने मशहूर फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को सोमवार रात करीबन 11 बजे गिरफ्तार किया। हम इस समय मौजूद हैं उसी जगह पर। क्राइम ब्रांच का ये ऑफिस है, भाईखला का ये इलाका है। आपको बताते चले कि ये जो मामला है वो साल 2021 यानी कि इसी साल फरवरी महीने से जुड़ा है, जब मुंबई पुलिस ने अश्लील फिल्म कारोबार के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। राज कुंद्रा के खिलाफ इसी साल फरवरी महीने में केस दर्ज किया गया और अब क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। राज कुंद्रा के खिलाफ आईटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा के खिलाफ पक्के सबूत हैं। एफआईआर के मुताबिक इस मामले में राज कुंद्रा का नाम पुलिस के सामने शर्लिन चोपड़ा ने लिया था। पुलिस के मुताबिक शर्लिन चोपड़ा का कहना है कि उन्हें एडल्ट इंडस्ट्री में लाने वाला राज कुंद्रा ही है। हर प्रोजेक्ट के लिए शर्लिन चोपड़ा को 30 लाख रुपए की पेमेंट मिलती थी। शर्लिन के मुताबिक उन्होंने इस तरह के 15 से 20 प्रोजेक्ट किए हैं। अब फिल्मों को अपलोड कहां से और कौन करता था, इस पर भी पुलिस को नई जानकारी मिली है। पुलिस के मुताबिक फिल्में देश से नहीं बल्कि विदेश से अपलोड की जाती थी और इन्हें राज कुंद्रा का एक नज़दीकी ही अपलोड करता था। पुलिस की अब तक की जांच के मुताबिक सॉफ्ट पोर्नोग्राफी से जुड़ी फिल्मों को लंदन से अपलोड किया जाता था और इस काम को उमेश कामत नाम का शख्स अंजाम देता था। पुलिस के मुताबिक उमेश कामत ने नए अभिनेता और अभिनेत्रियों पर फिल्माए गए वीडियो को भी एप्लीकेशंस बेस्ड वेबसाइट पर अपलोड किया था और पुलिस का ये भी कहना है कि अब तक 90 पॉर्न वीडियो से ज्यादा शूट किए जा चुके हैं।
और उतने ही अपलोड भी किए गए हैं। सॉफ्ट पोर्नोग्राफी का ये पूरा खेल पहली बार तब चर्चा में आया था जब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अभिनेत्री गहना वशिष्ठ को हिरासत में लिया था। गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी के बाद से ही धीरे धीरे इस मामले की परतें खुलना शुरू हुई थीं। इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच आज राज कुंद्रा को कोर्ट में पेश कर कस्टडी में लेने की मांग कर सकती है ताकि मामले में और जानकारी हासिल की जा सके। सोमवार देर रात करीब 11 बजे राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में राज कुंद्रा जो है वो की कॉन्स्पिरेटर यानी कि मुख्य साजिश करता है और इसीलिए उनके खिलाफ जो है पर्याप्त सबूत है हमारे पास। देखना ये होगा कि मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर राज कुंद्रा की गिरफ्तारी इस पूरे मामले की अंतिम कड़ी है या फिर इसके तार कहीं और भी जुड़ रहे हैं। मुंबई से कृष्णा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कृष्णा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, राज कुंद्रा के राज तो खुल गए हैं कि कॉन्स्पिरेटर की जो भूमिका है उनकी वो सामने आई है सॉफ्ट पोर्नोग्राफी में, लेकिन ये जो शूटिंग होती थी कहां पर होती थी, किस जगह, क्या पुलिस ने वहां पर भी छापेमारी की है और क्या कुछ नई और खुलासे हो रहे हैं? प्रियंका, देखिए कि हम इस खबर के हर तथ्य पे जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रात का जो घटनाक्रम है यानी कि सोमवार रात से लेकर मंगलवार सुबह तक किस तरीके से घटनाक्रम घटा है, सबसे पहले मैं उस पर बात करना चाहूँगा। हुआ ये कि सोमवार रात 9 बजे के करीब राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल पे बुलाया गया। भाईखला में इलाका आता है। करीब 2 घंटे के लंबे पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने 11 बजे उन्हें गिरफ्तार किया। इस बात की पुष्टि खुद सीपी ने की, कमिश्नर ऑफ पुलिस ने, मुंबई कमिश्नर ऑफ पुलिस ने की। उसके बाद 3 से 4 घंटे भाईखला क्राइम ब्रांच के ऑफिस में रहने के बाद उनको लाया गया जे हॉस्पिटल में। प्रोटोकॉल के तहत गिरफ्तारी के बाद जो आरोपी होता है उसका मेडिकल करवाया जाता है और उसी प्रोटोकॉल के तहत उनको लाया गया 4 बजे के करीब मेडिकल जे में, और जे से फिर उनको यहाँ सीपी ऑफिस में लाया गया। हम इस वक्त उसी जगह पे मौजूद हैं। इस समय राज कुंद्रा को यही सीपी ऑफिस में रखा गया है। आप देखिए जो मेरे सामने आपको बिल्डिंग दिख रही होगी, ये क्राइम ब्रांच का ऑफिस है और इसी ऑफिस में राज कुंद्रा को फिलहाल अभी 4 बजे के बाद रखा गया है। कहा यह जा रहा है कि यहीं से करीबन 11 बजे का समय होगा, उन्हें किला कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब इसके अगर बैकग्राउंडर की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ऐसा वाकया है नहीं कि 2 घंटे के पूछताछ के बाद इनको गिरफ्तार किया। ये इसके पूरे जो तार हैं वो फरवरी महीने से जुड़े हैं। हुआ ये कि कुछ एस्पायरिंग मॉडल्स ने मुंबई पुलिस को कंप्लेन की थी कि फिल्मों में काम दिलवाने के नाम पे उनसे गलत तरीके का काम करवाया जा रहा है, जिस पर एक्ट करते हुए मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच अधिकारी ने मलाड में मड इलाका आता है, वहाँ पे होता ये है प्रियंका कि बहुत सारे जो वेब सीरीज़ हुई आपकी या शॉर्ट फिल्म्स हुई, इन सब के लिए सस्ते दामों पे जो है बंगलोस रेंट पे मिलते हैं और इसी जगह पे जो है अभिनेत्रियों को ये कहा जाता था कि तो आपको फिल्म में काम दिया जाएगा और इस बात को कह के उनसे ज़बरदस्ती जो है वो एडल्ट फिल्म, अश्लील फिल्मों में काम कराया जाता था और कहा जाता था कि अगर आप बागी हुए, अगर आपने कहा कि हम कंप्लेन करेंगे तो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। कृष्णा, आपसे और जानकारी हम जुटाएंगे कि आखिर उन मॉडल्स को क्या लालच दिया जाता था और साथ ही आपने बताया कि मलाड वेस्ट में किराए पर बंगला लेकर वहां पर शूटिंग चलती थी। लेकिन अब हम अपने दर्शकों को थोड़ा आसान भाषा में और समझा देते हैं कि आखिर ये पूरा जो खेल है कैसे चलता था। पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि इस पोर्नोग्राफी रैकेट को चलाने के लिए मुंबई में मलाड वेस्ट के मडगांव में एक बंगला किराए पर लिया गया था, जहां अश्लील फिल्मों की शूटिंग चलती थी। यहां तक कि जब पुलिस ने यहां छापा मारा तब भी अश्लील फिल्मों की शूटिंग चल रही थी। इन अश्लील फिल्मों और वीडियो को एक नहीं बल्कि कई साइट्स पर अपलोड किया जाता था, यानी कि किसी एक ऐप के लिए नहीं बल्कि कई सारे ऐप्स पर इन मूवीज को अपलोड किया जाता था और पैसे कमाए जाते थे। तो ऐसे चलता था पोर्नोग्राफी का ये पूरा खेल। और अब आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरी जांच में राज कुंद्रा का नाम सामने कैसे आया। देखिए, मुंबई क्राइम ब्रांच में शर्लिन चोपड़ा, पूनम पांडे का बयान दर्ज हुआ है।
अडल्ट इंडस्ट्री में लाने वाला राज कुंद्रा। शर्लिन चोपड़ा ने इसका खुलासा किया। हर प्रोजेक्ट के लिए मिले थे 30 लाख रुपए। 15 से 20 प्रोजेक्ट पर काम कर चुकी हैं शर्लिन चोपड़ा राज कुंद्रा के साथ, जिसमें कि 30 लाख रुपए एक प्रोजेक्ट का पैसा मिला है। हमारे संवाददाता लाइव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं कृष्णा, एडल्ट इंडस्ट्री में शर्लिन चोपड़ा ने यह आरोप लगाया कि जबरदस्ती धकेला गया था। क्या लालच दिया गया था उन्हें? देखिए प्रियंका, मैंने शुरुआत से कहा कि राज कुंद्रा तो जो है वो अंतिम कड़ी है। इसमें अगर हम बात जोड़े तो सबसे पहले जो नाम आया वो गहना वशिष्ठ का आया। गहना वशिष्ठ हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री हैं। सबसे पहले उन पे गाजगिरी कहा गया कि पोर्नोग्राफिक फिल्म इंडस्ट्री में वो भी शामिल थी। पॉर्न फिल्म शूट्स करने के लिए उन्हें भी बाकायदा पैसे दिए गए थे। सबसे पहले गहना वशिष्ठ का नाम आया, फिर बाद में जिस कड़ी जुड़ती गई तो कड़ी में पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा का नाम आया। उन्होंने, इन दोनों ने बाकायदा क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स के सामने इस बात को कबूला है कि एडल्ट इंडस्ट्री में लाने वाला और कोई दूसरा नहीं। कृष्णा के और भी कुछ बड़े नाम हैं मॉडल्स की, एक्ट्रेस के, और कितनी इसमें ये फीमेल एक्टर्स हो सकती हैं, इसको लेकर भी कोई जानकारी? जी, साफ तौर पे तो अभी इस पे किसी भी तरीके का स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता, लेकिन बहुत संभावना है कि जब आज पुलिस जो है वो राज कुंद्रा को कोर्ट में पेश करेगी, वहाँ से उनकी कस्टडी की मांग की जाएगी, तो बेशक हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें और बहुत सारे जो राज है वो खुलकर आएंगे। लेकिन एक हैरत की बात मैं आपको कह दूं प्रियंका, कि जब हम रात में राज कुंद्रा को फॉलो कर रहे थे जे हॉस्पिटल से, जैसे ही वो निकला और हमने जब उनसे पूछा कि राज आप पे जो है वो बहुत सनसनीखेज आरोप लगे हैं, क्या कहना है आपके इनके बारे में, तो उन्होंने जस्ट विक्ट्री साइन दिखाया। तो ये दर्शाता है कि थोड़ी उनके जो पूरे हाव भाव जिस तरीके से, तो देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि किसी भी तरीके का मलाल कोई डर है। तस्वीरों में हमने देखा, लेकिन कृष्णा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इन वीडियोस को यहाँ मुंबई में शूट किया जाता था, विदेश से अपलोड कराया जाता था, तो आखिर ये डर क्या था? क्या यहाँ पर जल्दी पकड़े जा सकते हैं और विदेश में अपलोड करवाएंगे तो वहां से पकड़े नहीं जाएंगे? क्योंकि जो वो मुख्य आरोपी है उसको भी अब शायद गिरफ्तार कर लिया है क्या? जी बिल्कुल, अपलोडिंग के मामले में अगर मैं बात करूं तो दो मुख्य किरदार हैं। पहला मुख्य किरदार है तनवीर हशीश, जो कि गुजरात का रहने वाला है। उसका काम ये होता था कि वो अलग अलग साइट्स पे इन वीडियो को अपलोड करता था। और दूसरा जो है उमेश कामत, ये वो इंसान है जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और राज कुंद्रा का बहुत ही करीबी यानी कि राइट हैंड माना जाता है। ये उमेश कामत का काम ये था कि वो लंदन में बैठ के जो है वो इस वीडियो को अपलोड करता था और हॉट शॉट नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया था, जिसके मालिक जो है वो राज कुंद्रा बताए जा रहे थे और इन्हीं ऐप पे इस वीडियो को अपलोड किया जाता था। ठीक है, हॉट शॉट एक ऐप नहीं था बल्कि कई सारे ऐप्स थे जिन पर ये सॉफ्ट पोर्नोग्राफी फिल्में अपलोड की जाती थी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.